हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ माह नवंबर कक्षा 12वीं विषय भौतिकी असाइनमेंट 3 का सलूशन। देखिए, जिसमें पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 1, भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इनके 3 उपयोग लिखिए एवं समझाइए। तो जब कभी किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चालक में जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, इसके 3 उपयोग देखिए यहाँ पर बताया गया है। पहला है प्रेरण मोटर में। ठीक है, तो प्रेरण मोटर क्या होता है, भंवर धाराओं उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें लिखा गया है। इसको डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, समय को ध्यान में रखते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है भंवर धाराओं का उपयोग रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में। ठीक है, और तीसरा उपयोग होता है इसका विद्युत शक्ति मीटर में। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भंवर धाराओं के 3 उपयोग हैं जो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 2 पूछा गया है, द्विघात कोण तथा नमन कोण को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बराबर v/h। ठीक है, थीटा क्या चीज़ है, नमन कोण, और चुंबकीय क्षेत्र का ये ऊर्ध्वाधर घटक और ये क्षैतिज घटक, इसमें संबंध बताना है। तो देखिए कॉपी में मैंने लिखा हुआ है कि द्विघात कोण किसे कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा यहाँ पे दिया है, इसको डी से दर्शाते हैं। और नमन कोण जो है इसका परिभाषा क्या है, यहाँ पर लिखा गया है, इसको थीटा से दर्शाते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं कॉपी में। इसके बाद जो डेरिवेशन है उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र है जिसको अपने को कंप्लीट करना है। तो किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एक चुंबकीय सुई जो है इसको एक दृढ़ आधार से लटकाया गया है तथा इस पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र I है। तो ये जो थीटा है नमन कोण, यह उसके ऊर्ध्वाधर घटक V और क्षैतिज घटक H के साथ एक संबंध बनाता है। अर्थात ऊर्ध्वाधर घटक जो है वह चुंबकीय क्षेत्र I के साथ एक घटक में विभाजित हो जाएगा, V = I sin थीटा, और क्षैतिज घटक जो है H बराबर I cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र I का क्षैतिज घटक H तथा ऊर्ध्वाधर घटक V है। यदि उस स्थान पर चुंबकीय यामांतर में घूमने के लिए स्वतंत्र एक चुंबकीय सुई NS को लटका दिया जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र I की दिशा में ठहरेगी। मान लो उस स्थान पर नमन कोण थीटा है। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए इसका जो क्षैतिज घटक है H वो कितना हो जाता है I cos थीटा, इसको ले लेते हैं हम लोग समीकरण 1। और ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो हो जाएगा V बराबर I sin थीटा, इसको ले लेते हैं समीकरण 2। चूँकि अपने को लाना क्या चीज़ है, tan थीटा = v/h, इसलिए समीकरण 2 में 1 को भाग देने पर तो ये हो जाएगा I sin थीटा अपान I cos थीटा = v/h। I और I कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा = v/h। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 में जो सिद्ध करना था tan थीटा = v/h, इतना आप सिद्ध करके लिख सकते हैं। प्रश्न 3 पूछा गया है, स्वप्रेरकत्व क्या है, किसी प्रेरण कुंडली में धारा का मान बढ़ रहा है, इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है, परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बनाइए। तो हमको ग्राफ खींचना है चुंबकीय फ्लक्स फाई एवं धारा I के मध्य और संचित चुंबकीय स्थित ऊर्जा U एवं धारा I के मध्य। तो देखिए यहाँ पर स्वप्रेरकत्व क्या है, इसको समझाया गया है। हम लोग जानते हैं कि N फेरों वाले कुंडली में अगर I धारा बह रहा है तो दोनों का गुणनफल को फ्लक्स बंधता कहते हैं। ये बहने वाली विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसको अचर राशि L से तोड़ देते हैं। L क्या चीज़ है, स्वप्रेरकत्व। ठीक है, अब यदि इसमें I बराबर 1 रख देंगे तो N∅B फ्लक्स बंधता अर्थात चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। तो स्वप्रेरकत्व का परिभाषा लिख सकते हैं, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व L आंकिक रूप से फ्लक्स बंधता यानी N∅B की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में I बराबर 1 यानी एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, इसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स ∅B एवं धारा के मध्य ग्राफ खींचना है जी। तो अपने को पता है चुंबकीय फ्लक्स ∅B और धारा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, यहाँ अनुक्रमानुपाती। और जब भी
अनुक्रमानुपाती दो राशियों के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है जी। धारा I को x अक्ष में और y अक्ष में चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई b, इन दोनों को रख कर अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए संचित स्थितिज ऊर्जा U और धारा I के मध्य ग्राफ खींचा जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं किसी कुंडली या लूप में संचित स्थितिज ऊर्जा जो है वह उसका सूत्र होता है U इज इक्वल टू 1/2 L I0 का स्क्वायर। I0 क्या है? लूप में बहने वाली विद्युत धारा का शिखर मान। अगर L स्वप्रेरकत्व स्थिर है तो संचित स्थितिज ऊर्जा U जो है I0 के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, या I0 को I लिख सकते हैं, अर्थात संचित स्थितिज ऊर्जा कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। चूंकि ये वर्ग है तो ग्राफ खींचेंगे तो एक परवलयाकार इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है। नंबर 4 क्या है? चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एम्पियर चक्र क्या है? तो चुंबकीय आघूर्णों के बारे में हम लोग जानते हैं किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य m व प्रभावी लंबाई 2l है तो दोनों के गुणनफल को उसका चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर स्मॉल m ध्रुव प्राबल्य इंटू प्रभावी लंबाई। अब है चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए और एम्पियर चक्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक वृत्ताकार लूप ले लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र B में A क्षेत्रफल वाला एक वृत्ताकार लूप है और उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से बल आघूर्ण का सूत्र इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन है। इसको आप समय को ध्यान में रखते हुए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको प्राप्त होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है m वह लूप में बहने वाली विद्युत धारा और लूप के क्षेत्रफल a के गुणनफल के बराबर होता है। अब यदि कुंडली जो है लूप उसमें फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर हो जाएगा NIA। तो इसमें जो NI नज़र आ रहा है इस समीकरण में, यही धारा लूप का एम्पियर चक्र कहलाता है। अलग से एक नंबर का दिया है एम्पियर चक्र क्या है, तो आप इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी धारा लूप में फेरों की संख्या n और उस धारा लूप में बहने वाली विद्युत धारा I के गुणनफल को उसका एम्पियर चक्र कहते हैं, अर्थात एम्पियर चक्र इज इक्वल टू NI। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अ ब स 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला दिया है पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते हैं, क्यों? तो उसका कारण देखिए, यहाँ पे पृथ्वी के अंदर का ताप इतना अधिक होता है कि कोई भी पदार्थ पृथ्वी के अंदर चुंबकीय अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, चुंबकीय अवस्था में नहीं रह सकता, अतः पृथ्वी के क्रोड का ताप जो है लोहे के क्यूरी ताप से अधिक हो जाता है। अतः भूगर्भ शास्त्री लोहे को पृथ्वी के चुंबकीय स्रोत का नहीं मानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अ। ब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बताया गया है देखिए, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिर जाती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। ठीक है, तो इसके इस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, प्रारंभिक धारा I1 5.0 एम्पियर और अंतिम धारा I2 0.0 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन को दर्शा रहा है, DI अंतिम धारा माइनस प्रारंभिक धारा 5.0। यहाँ पर देखिए अंतिम धारा 0.0 और प्रारंभिक धारा 5.0, दोनों को माइनस करेंगे तो धारा में परिवर्तन DI इज इक्वल टू माइनस 5.0 एम्पियर। अब धारा परिवर्तन में लगा समय dt दिया है क्वेश्चन में 0.1 सेकेंड और औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दिया है E इज इक्वल टू 200 वोल्ट। स्वप्रेरकत्व का मान L है, तो हम लोग यहाँ जानते हैं स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से E इज इक्वल टू होता है माइनस LDI अपान dt। यहाँ रख देंगे E का वैल्यू 200 इज इक्वल टू माइनस L इंटू DI, तो DI का वैल्यू माइनस 5.0 अपान dt, ये दिया है 0.1। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 50 इंटू स्वप्रेरकत्व L। तो स्वप्रेरकत्व L इज इक्वल टू 50 200 के नीचे आ जाएगा और जब इसको डिवाइड करेंगे तो
लूप जो है उसका स्वप्रेरकत्व प्राप्त होगा किसी परिपथ का 4 हेनरी। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। और स नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे स नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न स्थिति के लिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का प्रयुक्ति कीजिए, यानी धारा की दिशा बतलाना है। तो यहाँ पर देखिए जो चित्र दिखाया गया है एक वृत्ताकार लूप है और इसमें जो है प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि क्षेत्र रेखाएं जो है वह वृत्ताकार लूप के तल में स्थित है। तो ये आपका 1 नंबर का है। तो इस प्रकार से आप जो भी आंसर बताया गया है उसको असाइनमेंट में लिख के अधिक से अधिक आप 20 में 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिजिक्स के और भी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद बीके पटेल सर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।